आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ अनूप जी हैं और बेरमो से कांग्रेस के युवा विधायक और आज शमशेर जी के चुनाव प्रचार में आज स्टार प्रचारक के रूप में और जिला अध्यक्ष भी संतोष जी भी हैं। सर स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। धन्यवाद। देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ पूरा तंत्र लगा पड़ा है और कांग्रेस भी है ना सर, है ना, बिल्कुल है ना, पिच पे डटी पड़ी है। क्या नहीं, बात समझ में नहीं आ रहा आप भारतीय जनता पार्टी के किस उम्मीदवार के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो 3-4 उम्मीदवार दिख रहे हैं लेकिन कांग्रेस से एक ही उम्मीदवार है, बाबा साहब के संविधान से एक ही उम्मीदवार है, धनबाद के गरीब जनता की तरफ से एक ही उम्मीदवार है, मोहल्ला से एक ही उम्मीदवार है और वो है शमशेर आलम। शमशेर आलम जी ने जब चुनाव हुआ था 50,000 वोट लेकर के आए थे, सेकंड रनर अप थे, 50+ था। तो इस बार क्या हो रहा है, पूरी टीम लगे पड़े, कांग्रेस का समर्थन? देखिए, उस समय तो कांग्रेस का समर्थन नहीं था, निर्दलीय चुनाव था, तो ये अपने दम पर लड़े थे और ये इनका मेहनत था। अब 54,000 से ऊपर जो भी वोट आएगा वो कांग्रेस पार्टी की वोट होगी, लेकिन 54,000 जो वोट था वो शमशेर आलम जी का व्यक्तिगत वोट था और जो उम्मीदवार जीते थे उनको 98,000 के करीब 92,000 के करीब वोट आया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ भी था। एक आखिरी सवाल और, राहुल गांधी जी भी बार बार अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हैं कि जो कांग्रेस है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। बार बार आप इशारा कर रहे थे कि जो घर का भेदी लंका ढाए, कार्यकर्ता ये सब खुद ही की काट करते शिकंजे में ले लेंगे सबको? नहीं, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, जो कांग्रेसी है वो शमशेर आलम के साथ है और जो शमशेर आलम के साथ नहीं है वो चुनाव के बाद कांग्रेस में नहीं रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। शमशेर जी आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके आने से पहले भी आ गए। निश्चित क्या कह रहे हैं सर? निश्चित पूरे कांग्रेस के टोटल जितने माननीय विधायक आए, जिला अध्यक्ष हैं और इंटक के और राष्ट्रीय प्रयोजन मजदूर यूनियन के सारे लोग हमें समर्थन देने के लिए, हमारे चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित है। और देख रहे हैं श्रमिक नगरी से भोली के सभी मजदूर साथी, युवा साथी बहुत ही उत्साहित है। हमने कहा ना 2015 में कोई नहीं था हमारे साथ, तो हमने 56,000 करीब वोट ले आए। इस बार तो सारे लोग का आशीर्वाद प्राप्त है, तो 1.5 लाख पार करेंगे इस बार हम। इस बार धनबाद की जनता महल वालों को क्या कहते हैं सबक सिखाएगी। निश्चित, ये तो नारा दे रही है, मोहल्ले के लोग ही नारा दे, झोपड़ियों को लोग नारा दे रहे हैं, खुमचा वाला नारा दे रहे हैं, फुटपाथ दुकानदार नारा दे रहे हैं, युवा नारा दे रहे हैं कि इस बार महलों से नहीं मोहल्लों का मेयर होगा। आखिरी सवाल जाते जाते सर, जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दे दिया, बड़े बदलाव नंबर 1 पे क्या करेंगे धनबाद में? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे, जो इससे पहले साहब जो कहलाते थे, इस बार सेवक बनके जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन करके निराकरण करने का यही मेरा सिस्टम रहेगा। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग विद अस। अध्यक्ष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप और आपकी इस धनबाद जिले पे दिल्ली से भी नज़र बनी हुई है, बहुत मेहनत हो रही है। हमने देखा कि आप टीम लेकर के पहले आपने निरीक्षण किया, क्या कहना है सर इस बार चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। बस एक मूल मंत्र लेके जाइए, सभी दूसरा तीसरा नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शमशेर आलम टॉप पर है। तो आपने सुना संतोष जी को, अध्यक्ष जी को, कि जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं वो शमशेर आलम जीत रहे, धनबाद में मेयर बन रहे हैं और पूरी टीम कांग्रेस की मेहनत कर रही है। अनूप जी भी थे और संतोष जी भी थे और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्हें हम नहीं जानते। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। अपनी बातों को रखिए और हम लोग आप लोग के साथ कदम से कदम मिलकर साथ देने के लिए तैयार है। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं भोली नगर अध्यक्ष वाल्मीकि जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुमार जी, मुख्य अतिथि पूरे झारखंड के युवाओं के उदय सम्राट, मजदूरों के नेता
इंटर के राष्ट्रीय कॉलेज मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, बैरमू के लोकप्रिय विधायक आदरणीय माननीय अनूप सिंह जी, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जुझारू नेता, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर यूनियन के महामंत्री बाबा ए.के. झा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 16 और 17 वार्ड के इंचार्ज अवध नारायण प्रसाद जी, सर हमारे गार्जियन सरजू सिंह जी, हमारे छोटे भाई मनोज यादव जी, हमारे मित्र रामप्रीत यादव जी, रवि चौबे जी, हमारे मित्र नवनीत नीरज जी, अनुसाई के गोपाल कृष्ण चौधरी जी, हमारे साथी मनोज सिंह और हमारे युवा कांग्रेस के सुनील पासवान जी और हमारे युवा कांग्रेस के सारे टीम के साथी हमारे भतीजा सावन सुमन जी, रवि राहुल सिंह जी, राहुल पासवान जी, हमारे मित्र राजू लोनिया जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, सिकंदर, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक पासवान जी, अजय चौधरी जी, उपस्थित सभी सड़क नगर पुलिस साथियों, मजदूर साथियों, युवा साथियों, आज आपका लड़का आपके मोहल्ले का मेयर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता जिला अध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी के नेतृत्व में और मोहर लगाने वाले हमारे बैरमू के लोकप्रिय विधायक अनूप सिंह जी और लोकसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हमारे इस चुनाव के स्टार प्रचारक श्रीमती अनुपमा सिंह जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी के राजू जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव महतो कमलेश जी के मोहर हम कांग्रेस के समर्थन से 2026 के इस मेयर चुनाव में आपके बीच उपस्थित हुए। साथियों, 2010 में धनबाद नगर निगम का गठन किया गया और वो 2010 से लेकर के 2 बार यहाँ पे मेयर महलों से बनाया गया। महल वाले को मेयर ने जो क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र की हर वार्ड की हर मोहल्ले की उन आम जनों जो मोहल्ले में बसता है, वार्ड में जो बसता है, जो झोपड़ियों में भी बसते हैं, ठेले वाले हो चाहे ऊंचे वाले हो, चाहे फूटपाथ पर दुकानदारी करने वाले हो, वो लोगों ने बहुत उम्मीद से 2 बार महल वाले लोग को मेयर बनाया और वो लोग वादा भी करते हैं। जब चुनाव आता है तो 15-20 चुनाव आने का ठीक नजदीक जब आता है तो वो लोग आकर के आपके बीच मोहल्ले में आकर के, वार्ड में आकर के
इच्छा जाहिर करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि हम मोहल्ले वाले का सेवा करूं, मेरी इच्छा है कि गरीबों का सेवा करूं, मेरी इच्छा है कि मोहल्ले में, वार्ड में पानी दें, बिजली दें, सफाई दें, प्रदूषण से मुक्त करें। वो तरह तरह की वादे करते हैं। आप वोट लेकर के दो बार मेयर बने, वोट तो मोहल्ले के लोग देते हैं, वार्ड के लोग देते हैं। अनुमति ये देखने को मिला कि 2010 से लेकर के 2026 तक जो शहर महानगर हमारा दिल्ली के जैसा होना चाहिए था, महानगर हमारा बॉम्बे के जैसा होना चाहिए था, महानगर हमारा बेंगलोर के जैसा होना चाहिए था, मगर आज अफसोस इस बात का है कि जो प्रदूषण फैला रहा है इस नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो झरिया हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे खतरास हो, चाहे जयवान हो, चाहे गेरुआ करके हो, जो प्रदूषण फैला रहा है, आज वही लोग बीच में आके कहते हैं कि हमें मेयर बनाओ, हम प्रदूषण मुक्त करेंगे। ये कैसी बेईमानी है? दूसरा पूर्व के मेयर कह रहे हैं अपने होटलों के माध्यम से कि मैं विकास पुरुष हूं, महान पुरुष हूं, मैंने धनबाद नगर निगम को बॉम्बे के जैसा शहर बना दिया। मैं बार बार ये कह रहा हूं इस चुनावी सभा के माध्यम से, क्या होलिकों के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम महापुरुष हैं। अगर जनता अगर कहती कि आप महापुरुष है, विकास पुरुष है, तो उन्हें उछल करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व मेयर कहां थे? बताइए कहां थे पूर्व मेयर? किस पार्टी में थे? आज कहां है? उसको उछल करने की आवश्यकता नहीं। जो काम करेगा, जनता का जो सेवा करेगा, तो उसे उछल करने की आवश्यकता नहीं होता। सिर्फ होलियों के माध्यम से हम कहते हैं कि विकास से हम उन्हें कहते हैं, चैलेंज करके कहते हैं कि आओ मेरे साथ, मैं हाथ पकड़ के लेके चलता हूं झरिया के उन लोगों के क्षेत्र में, जयरामपुर के क्षेत्र में, मैं हाथ पकड़ के ले जाना चाहता हूं केंद्र कैंपेन में, जो जहरीली गैस से कितने मजदूरों की मौत हो गई, मैं ले जाना चाहता हूं लोहाबाद के और सब्सिडों में, जहां पर मजदूर झोपड़ियां बना करके रहते थे, उन्हें बुलडोजर में उन्हें झोपड़ियां उतार दिया। वहां के बच्चे शिक्षा के मंदिर में जब पढ़ते हैं, दूल्हा डॉक्टर से, प्रदूषण से उन बच्चों को बीमारियों से पीड़ित हो गया है। वो भविष्य हमारा है, बच्चा कहां गया? ये कहां ये विकास पुरुष है? सिर्फ होर्डिंगों में, सिर्फ बैनरों में। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस बार मोहल्ले के लोगों ने, झोपड़ियों के लोगों ने, उस गर्दा खाने वाले लोगों ने, वो प्रदूषण सहने वाले लोगों ने, जो पानी के लिए तरस रहा है, सड़क के लिए तरस रहा है, गलियां नाली के लिए तरस रहा है, उन लोगों ने मिलकर के ये नारा दिया है कि इस बार महानगर नहीं, महानगर मेयर होगा। उन लोगों ने नारा दिया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि ठगबाजों से होशियार रहिए। मोहल्ले के जो समस्या, मोहल्ले की जो पीड़ा है, जो झोपड़ियों में रहने वाले का जो पीड़ा है, जो खमचा चलाने वाले को जो पीड़ा है, रिक्शा चालक के जो पीड़ा है, टेम्पो चलाने वाले का जो पीड़ा है, फुटपाथ में दुकान लगाने वाले की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अगर कोई समझ सकता है, वो पूरे नतीजे से आपके मोहल्ले में रहने वाले सबसे पीड़ा में हर दिन, हर वक्त
होता है कि जब हम गरीब का काम को लेकर के जाते हैं उन मालों में रहने वाले मेरे के पास मैं उस गरीब का काम नहीं करा पाता हूं, उस दिन हमें पीड़ा होता है। इसलिए हमें इच्छा है कि मुझे न्याय करा, इसलिए हम कार्य के मुझे न्याय करा ताकि हम उन गरीबों का काम कर सकें, ताकि हम उस गरीब के मोहल्ला को हम विकास कर सके, हम उस गरीब के मोहल्ला को हम शिक्षा का मंदिर दे सके, हम उस गरीब के पार्क में हम स्वास्थ्य केंद्र दे सके, उस गरीब के पार्क में हम स्वास्थ्य जल दे सके। ये मेरी इच्छा है। मुझे साहब कराने की इच्छा नहीं है। इस 30 साल की राजनीति में 2010 में मैंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा, 17 से 18,000 का वोट मिला। 2015 में 50,000 से अधिक वोट आप लोगों ने देकर दुनिया स्थान आप लोगों ने दिया। इतना वोट लाने के बाद बहुत सारे को 10-20 हजार वोट आ जाता है तो वो चला जाता है रंगदारी की ओर। नौजवानों को रंगदारी करवा करके अपना कमीशन वसूलता है, रंगदारी वसूलता है। मगर मैंने उस लाइन को नहीं चुना, मैंने चुना तो समाज का सेवा कैसे हो सके उस सबसे समाज का करना। मुझे कोई धागी नहीं है, कोई अंकल ये विज्ञान नहीं लगा सकता है कि मुझ पर एक भी केस रंगदारी का हो या रंगदारी कराने का हो या किसी का ठगने का हो। मुझमें एक तरह किसी प्रकार का दागी नहीं है। दागी क्यों होगा? जो समाज का सही ढंग से सेवा करेगा, गरीबों को जो मदद करेगा, गरीबों को जो सेवा करेगा, उसको क्या मतलब है रंगदारी और गुंडागर्दी करने का? मैंने वो रास्ता चुना, मैंने कभी वो रास्ता नहीं चुना था। आज निश्चित रूप से मैं आभारी हूं अपने माननीय विधायक जयमंगल सिंह जी का और पवन जी का। मैं आभारी हूं अपने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह का। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का। मैं आभारी हूं अपने स्टार प्रचारक कुल लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह का कि हम जैसे गरीब को 5-10 साथी हमारे यहाँ सिंह 5-10 साथी उम्मीदवारी का कांग्रेस के पार्टी के पास आवेदन दिया गया था। सभी अच्छे उम्मीदवार थे, सभी मजबूत और उम्मीदवार थे, मगर इन लोगों का भाग्य है कि हम जैसे गरीब को कांग्रेस पार्टी का मोहर लगाकर आज आपके बीच में खड़ा कर दिया है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है आपसे करने के लिए आए कि जिस तरह इन लोगों ने हमें ताकत देने का काम किया है उस तरह आप भी हमें ताकत दे ताकि हम आगे चलकर उस कुर्सी में बैठकर आपकी सेवा बहुत अच्छे रूप से हम कर सकें। ये मेरा सपना है। मेरा ये सपना नहीं है कि हम साहब कहलाए। हम सबसे आलम ही बहुत अच्छे हैं। कोई सबसे भैया बोलता है, कोई सबसे भतीजा बोलता है, कोई सबसे भागना बोलता है, कोई सबसे बेटा बोलता है। इसी में हम बहुत खुश हैं। इसलिए आज नीति करने की है। 22 तारीख को हमारा क्रमांक संख्या 24 है। जो तेल डालने वाला कुर्सी जो है वो मेरा छाप है। उससे बहुत बड़ा मोहल्ला और एक मोहर से गरीबों का उत्थान होगा, नौजवानों को उत्थान होगा। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं इसके पूर्व में जो मेयर थे टेंडर फेल रहे थे, ग्लोबल टेंडर अडानी और अंबानी के द्वारा और खुद की ठेकेदारी कर रहे थे। मगर ये मैं वादा करता था कि मैं नौजवानों का पीड़ा को समझता हूँ। इस धनबाद के नौजवानों को कांग्रेस के कार्यकर्ता का पीड़ा को मैं समझता हूँ। जो टेंडर खेल रहे थे मैं टुकड़ों में बांटकर वहां के नौजवानों के द्वारा टेंडर खेलवाऊंगा, उनके द्वारा विकास करवाऊंगा। ये मेरे वादा करने की आया इस गरीब के लड़का को आप मजबूत करें ताकि हम
झोपड़ियों में जाकर के उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को बांट सके, उनकी विकास कर सके, यही कार्य करना मतलब। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सदस्य जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। लेकिन चुनावी सभा हो तो संबोधन कम हो, वक्ता कम हो, क्योंकि समय कम है और अपने प्रत्याशी को जिताना है। उसके लिए हम लोग को मेहनत करना है, आगे चुनाव है और कार्यक्रम में जो आयोजन कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि स्थानीय लोगों को बुलाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम वक्ता को बुलाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमें भी बुलाने की जरूरत ना पड़े तो मत बुलाइए, हमारा बैठा रहना ही बहुत। यहाँ पे बोलते हम सभी के प्रिय मेरे बड़े भाई, कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे सिपाही, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, समर्थन दिए गए उम्मीदवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय शमशेर आलम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक के झा जी, जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई संतोष सिंह जी, मेरे बड़े भाई नीरज जी, हमारे अभिभावक सरजुल सिंह जी, मेरे बड़े भाई पवन प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित रामप्रीत भैया, यहाँ पर उपस्थित रवि चौबे जी, मेरे छोटे भाई मनोज जी, यहाँ पर उपस्थित NSY के अध्यक्ष गोपाल जी, मनोज सिंह जी, दिनेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित अशोक दुबे जी, रवि चौबे जी, नवनीत नीरज, गंगा वाल्मीकि जी, अजय चौधरी जी, अरुण मंडल जी, रोशन कुमार जी, रवि कुमार जी, पवन सुमन जी, नौशाद खान जी, फिरोज जी, राजू दुनिया जी, दीपक पासवान जी, हरिंदर साई जी, इम्तियाज जी, सौरभ जी, राहुल जी, गजेंद्र सिंह जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जोहार करता हूँ, आभार करता हूँ। मेरा सभी को संबोधन मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि पता चला होता है किसी का नाम भूल जाता तो बोलते कि हमारा शमशेर आलम का विरोध करेंगे, मेरा नाम नहीं है। नहीं, ये कमी है, ये कमी है हमारे परिवार में। और मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराता है, बीजेपी की ताकत नहीं हरा रही, बीजेपी की ताकत नहीं हरा रही। लेकिन ये प्यार है, ये संस्कार है और ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि जो कभी शमशेर आलम जी और संतोष सिंह जी आपस में मनमुटाव रखते थे, आज वो शमशेर आलम के लिए प्रचार कर रहे हैं और शमशेर आलम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का है। और मेरा यकीन मानिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आदमी एक दूसरे का विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने वाला जब कांग्रेस का बात आएगा तो विरोध करने वाला भी कांग्रेसियों के लिए मंच पर रहेगा। लेकिन उस विरोध कराने वाले का, जो आदमी से विरोध करा रहा है, वो आपको कभी कांग्रेसी मंच पर नहीं दिखेगा, भले वो आपके कांग्रेस पार्टी में क्यों हो। इस बात को समझना होगा हम कांग्रेसियों को, इस बात को समझना होगा हम हिंदुस्तानियों को, इस बात को समझना होगा बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोगों को। आज हमें मौका मिला है, आज हमें मौका मिला है कि अपने भाई, अपने बेटे को चुनाव जिताकर इस धनबाद का मेयर बना सके। मैंने देखा, बहुत लोगों का वक्तव्य देख रहा था, कुछ लोग अपने आय से अधिक संपत्ति का हवाला दे रहे थे, उसकी जांच की बात कर रहे थे, बोल रहे थे उस समय विरोधी सरकार ने, 2 साल पहले विरोधी सरकार ने हमारी जांच करवाई, क्लीन चिट मिल गया। क्या उसी क्लीन चिट के चलते तो पार्टी ने ज्वाइन कर ली? ये भी समझना होगा। बहुत लोग बोल रहे थे गयापुर के इस तरफ आइए, गयापुर के उस तरफ जाइए, एक तरफ आपको विकास दिखेगा, एक तरफ आपको सर्वनाश दिखेगा, लेकिन गयापुर के उस तरफ नेतृत्व किस परिवार ने आज तक किया, वो भी किसी ने छुपा हुआ है। बात करते हैं विकास की, बात करते हैं धनबाद की एकता की, बात करते हैं धनबाद के लोगों की। आज धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व सबसे ज्यादा रहा है। आदमी को धर्म पर लड़ाकर, आदमी को जाति पे लड़ाकर, आदमी को कोयले का लुहावना सुनहरा सपना दिखाकर
हमारे युवाओं को भटकाकर कहीं कुछ ट्रक पर पैसा दे दो, कहीं कुछ कोयला का डिपो चालू करवा दो। ये काम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा और खास तौर से नौजवान पीढ़ियों से बोलना चाहूंगा कि दुर्भाग्य तब हो जाता है जब आप लोग नहीं समझते, और दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब हमारे दादा परदादा के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा आपको इस धनबाद नगरी में बसाया जाता है। कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सपने को स्वीकार करते हुए कोल इंडिया का निजीकरण होकर सरकारीकरण किया जाता है, और तब जगह जगह से लोग आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। उस रोजगार की तलाश से उस रोजगार को पाकर कोल इंडिया में नौकरी करते हैं, बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेते हैं, घर लेते हैं, फ्री का बिजली लेते हैं, लेकिन उसका 22 साल 23 साल का लड़का बोलता है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है। दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब हम समझ नहीं पाते हैं कि आज के समय की स्थिति क्या है। अगर हमें समझना आज पड़ना है तो ये दुर्भाग्य है। हमें समझना बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने जिसे भी उम्मीदवार बनाया था, हम लोग सबको एक साथ खड़े होकर उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हम आपस में लड़ते रहे, हम आपस में लड़ते रहे। आज आप लोग को मौका मिला है, ठीक कहा शमशेर आलम जी ने, महलों का नहीं मोहल्लों का विकास करने का मौका मिला है। धनबाद में पिछला चुनाव भी आपने देखा है, 56,000 वोट शमशेर आलम जी अकेले अपने दम पर लेकर आए। उस सोच के आधार पर लेकर आए जिस सोच के आधार पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस हिंदुस्तान का संविधान लिखा था। और आज भी हम सबको एकजुट होकर ये सोचने की जरूरत है कि विरोधी सोच में 6-6 उम्मीदवार हैं, दूसरे की सोच में 10-10 उम्मीदवार हैं, लेकिन एक अकेला कांग्रेसी सोच है, एक अकेला बाबा साहब का संविधान का सोच है, जहां से सिर्फ एक उम्मीदवार है जिसका नाम शमशेर आलम। आप जाति में बंटिएगा, आप धर्म में बंटिएगा, अपने भविष्य को खुद खराब करिएगा। कोई आपसे जाति के नाम पर वोट मांगने आएगा, कोई आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगने आएगा। आज मेरा खुसरो नगर परिषद का जो अध्यक्ष का सीट है वो एससी महिला हो गया, लेकिन उस सीट से हमें सीट लेने की जरूरत है। 9 उम्मीदवार लड़ रही है और एससी उम्मीदवार है सब, लेकिन उस एससी उम्मीदवार को जीतने के लिए माइनॉरिटी का भी साथ चाहिए, एसटी का भी साथ चाहिए, ओबीसी का भी साथ चाहिए, जनरल का भी साथ चाहिए। अपना चुनाव आएगा तो सब जाति सब धर्म भूलकर सभी के पास वोट मांगिएगा, लेकिन देश का चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाइए। आपको समझना होगा कि जो पहले भाजपा में थे, जो अभी भाजपा में है, उस समय भाजपा की बात थी तो जय श्री राम कह रहे थे, उस समय भाजपा की बात थी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और आज भाजपा से बगावत हो गई तो मुसलमान के पास भी जा रहे हैं, बैकवर्ड के पास भी जा रहे हैं, फॉरवर्ड के पास भी जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ के रहिए, धनबाद जिला का एक ही उम्मीदवार है जो मेयर बनने के बाद आपसे हाथ मिलाएगा, बाद बाकी सबको आपका पैर छूना पड़ेगा। ये बात आप कोई भी मेयर बना लीजिए, आप किसी को भी मेयर बना लीजिए, उसके पास जाइएगा तो ऐसे प्रणाम करिएगा, और इस व्यक्ति के पास जाइएगा तो ऐसे हाथ मिलाइएगा। ये है जाति। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, लेकिन उस स्कूल को भेजने के समय में अपने बच्चों के शिक्षक का, उस स्कूल के मालिक का ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। और आप ही नहीं,
बीजेपी वाले भी नहीं देखते, वो भी भेजेंगे कहां? कार्मल स्कूल में, डिनोबली स्कूल में, जो क्रिश्चियन संस्था है, लेकिन पढ़ाई अच्छी वहां होती है तो बच्चे को डाल देंगे। माँ बाप का इलाज कराना होगा तो डॉक्टर से जाति नहीं पूछेंगे, डॉक्टर से धर्म नहीं पूछेंगे, सोचेंगे कि जितना जल्दी परिजन हमारा ठीक हो गया रखकर आ जाए। लेकिन जब देश का चुनाव आएगा तो आपको जाति में भटकाएंगे, आपको धर्म में भटकाएंगे, और यहीं पे हमारे विकास को रोका जाता है। आज भुल्ली में आप लोग रह रहे हैं, 13 से पहले का भुल्ली याद करिए, फ्री का बिजली मिलता था, आज सब जगह बिजली काटा जा रहा है। 13 से पहले का भुल्ली याद करिए, चाहे वो कोल इंडिया का एम्प्लॉय हो या कोल इंडिया का एम्प्लॉय नहीं हो, अस्पताल में जाते थे तो इलाज होता था, आज अस्पताल ही तो बंद कर दिया जा रहा है। 13 से पहले का भुल्ली याद रखिए, जहां पर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता था, माइनिंग होती थी तो उसके लिए मुआवजा कोल इंडिया देता था, आज जहां पर लोग रहते हैं उसको भी खदान में बदल दिया जाता है। 13 से पहले का भुल्ली याद रखिए, गैर मंजूरा जमीन का रसीद कटता था, आपको कांग्रेस पार्टी ने वो जमीन दिया था। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जमीन का पट्टा दिया था, आज उस जमीन पर आप लोग ने करोड़ों का घर बनवा लिया होगा, लेकिन उस जमीन पर आपका मालिकाना नहीं रहेगा। बागमारा का आर्ट उठा लीजिए और चले जाइए धैया तक, और धैया से फिर चले जाइए सिंदरी के नगर परिषद से नगर निगम क्षेत्र में, और सिंदरी से आ जाइए झरिया तक। जो लोगों ने इसको बर्बाद करने का काम किया है, वो लोग आज इसको आबाद करने का बात कर रहे हैं। लेकिन ये मौका अगर चूक गए, और खास तौर से कार्यकर्ताओं को मैं बोल रहा हूं, ये मौका आप चूक गए तो कांग्रेस पार्टी में जो हमेशा खड़े होकर बोलते थे ना, कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, यकीन मानिए फिर कोई भी कार्यकर्ता खड़े होकर ये नहीं बोल पाएगा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दो। ये कार्यकर्ता की लड़ाई है, कार्यकर्ता का सम्मान है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ, इस भाई के साथ कोई भी नेता खड़ा नहीं है, खड़ा है तो कार्यकर्ता खड़ा है। इसके पास ना गाड़ियों का काफिला है, ना आगे पीछे चलने वाले लड़कों का काफिला है, इसके पास है तो जो 30 साल में शमशेर आलम ने प्यार कमाया है, कांग्रेसियों का विश्वास कमाया है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद कमाया है, उसके दम पर ये चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, और विनती करने के लायक को इसलिए करता हूं क्योंकि लोकसभा में अनुपमा सिंह चुनाव लड़ने आई थी, ठीक इसी तरह हम उनका प्रचार कर रहे थे, लेकिन ठीक इसी तरह जहां पर आज कुछ कांग्रेसी इनको हराने में लगे हुए हैं, उनको भी हराने में लगे हुए हैं। लेकिन आज भी अनुपमा सिंह हारने के बाद धनबाद लोकसभा को नहीं छोड़ी, और गया फूल के इस तरफ अनुपमा सिंह नहीं रहती है, गया फूल के उस तरफ रहती है, ये बात को भी समझना होगा। और आज भी मैं बता रहा हूं कि कल को शमशेर आलम भी जीतेंगे तो गया फूल के इसी तरफ रहेंगे, गया फूल के उस तरफ नहीं रहेंगे, जहां पर अपार्टमेंट में घुसने से पहले, गेट में घुसने से पहले चौकीदार को बताना होगा कि यार मेयर साहब से दिलवाओ। आप लोग का भविष्य खतरे में है, कोल इंडिया का निजीकरण हो रहा है, पर भेड़िए का खाल बदलता है तो भेड़िए की नीयत नहीं बदलती है। लोग खाल बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में उसी नीयत में आएंगे, लेकिन जो नीयत शमशेर आलम की है वो कल भी वही थी, आज भी वही है और परसों भी वही है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, ये शमशेर आलम की लड़ाई नहीं, ये भुल्ली की जनता की लड़ाई है, ये धनबाद की जनता की लड़ाई है, सिंदरी की जनता की लड़ाई है, बागमारा के 8 वार्ड की लड़ाई है। और लड़ाई इसलिए है
क्योंकि आपका भविष्य खतरे में है। अभी आप नहीं समझ रहे, कुछ दिन के बाद समझिएगा। धर्म जाति की लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिला है, कभी किसी का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि ना इस देश का प्रधानमंत्री, ना राज्य का मुख्यमंत्री, ना कांग्रेस पार्टी का नेता, ना हम तमाम बैठे हुए नेता, ना हमारा लोकसभा का सांसद, ना हमारे लोकसभा का प्रत्याशी, ना हमारा विधानसभा का विधायक आपको ये बात की गारंटी दे सकता है कि अगले जन्म में आप मनुष्य बन के पैदा लीजिएगा कि नहीं। मनुष्य आप तभी बन सकते हैं जब एक दूसरे मनुष्य को हिंदुस्तानी के रूप में आप इज्जत करिए, जाति और धर्म में मत करिए, पॉलिटिकल पार्टी में मत करिए, क्योंकि फायदा बस दो ही लोगों का हुआ है जाति और धर्म की लड़ाई में। एक तो जो जाति से नेता जीतता है उसका, और उसको जिताने वाले पॉलिटिकल पार्टी। जनता का कभी विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है जनता का तो नेहरू जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में, उसे कहते थे विकास, जो आज हमारे जिंदगी से कोसों कोसों दूर है। हमें समझना होगा कि शमशेर आलम एक उम्मीद बनकर आए हैं, और मेरा यकीन मानिए एक मुश्त कांग्रेसियों का वोट शमशेर आलम जी के लिए जा रहा है, एक मुश्त जा रहा है। ये चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि उधर लोग आपस में लड़ रहे हैं, इधर लोग शमशेर आलम को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। फर्क है दोनों में। हाथ को कमजोर करके कोई ताकतवर भी आदमी लड़ाई नहीं जीत सकता है, लेकिन हाथ को मजबूत करके हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटिंग मजदूर यूनियन हो और उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये सचेत करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो लोकसभा में कार्रवाई नहीं की, जो लोग लोकसभा में विरोध कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो कार्रवाई नहीं की, जो लोग विधानसभा में विरोध कर रहे थे। लेकिन मेरे यूनियन के लोग, आप लोग समझ जाइए, अगर शमशेर आलम के साथ गद्दारी होगी तो मेरे यूनियन में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटिंग मजदूर यूनियन के नहीं हो सकते हैं। अगर आप कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं तो आप इंटक के नहीं हो सकते। हमारा संगठन वो संगठन नहीं है कि हम बीजेपी में रहें और एचएमएस में ज्वाइन कर लें। हमारा संगठन वो संगठन नहीं है कि हम बीएमएस में रहें और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाए। हमारा संगठन वो संगठन नहीं है कि हम सीटू में रहें और बीजेपी से विधायक बन जाए। हमारा संगठन कांग्रेस के लिए था, कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस के लिए रहेगा। इस बात को और इस बात को मैं बखूबी जानता हूं कि आप लोग सब मिलकर इन्हें जिताइएगा और अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आज नहीं लग पाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि जितना धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में ताकत है ना, उतना झारखंड के किसी जिला की कमेटी में ताकत नहीं। लेकिन फर्क क्या है, यहां पे कांग्रेसी से बीजेपी वाला नहीं लड़ रहा, दूसरी पार्टी वाला नहीं लड़ रहा, एक कांग्रेसी ही लड़ रहा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे भाई, हमारा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा, हमारा पार्टी जीतेगा तो उससे तो हम लड़ पाएंगे। दूसरा कोई जीत गया ना तो सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाएंगे। एक बात समझ जाइए, कांग्रेस वो परिवार है जो दूसरे परिवार के लोग कांग्रेस में आते हैं ना तो झोली भरा के स्वागत करता है, लेकिन अगर सच्चा कांग्रेसी कांग्रेस से निकल गया ना, यकीन मानिए उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई अपने घर में नहीं बनाता। ये सच्चाई है और इस बात को आप लोगों को समझना होगा। आज मैं आप लोग से तहे दिल से, अंतरात्मा से भीख मांगता हूं कि शमशेर आलम को क्रम संख्या 24 और तेल का कुप्पी
उस पर मोहर लगाकर विजय बनाइए, क्योंकि तेल किसका पहचान होता है? तेल किस पे चढ़ता है? शनि भगवान पर। अगर आपने शमशेर आलम जी को जिता दिया ना, तो जितने लोगों ने धनबाद का नाश किया है ना, उस पर शनि बनकर ये बरसेंगे और आपका विकास करेंगे। मेरा निवेदन है आप लोग से, कल को आपका घर नहीं बचने जा रहा है, क्योंकि जितने लोग वोट मांग रहे हैं, जितने लोग, वो सब माइनिंग कर रहे हैं। किसका आउटसोर्सिंग चलता है धनबाद में? कोई अनुसिंग कर सकता है? धनबाद तो छोड़ दीजिए, फिल्मों में नहीं चलता। लेकिन यहां पर जितने लोग खड़े हैं, सबका आउटसोर्सिंग है। और बोल रहे धुआं उड़ता है। इसलिए मेरा आप लोग से निवेदन है, ये मौका आखिरी मौका है, यकीन मानिए, शमशेर आलम को जिताइएगा, विकास होगा, और उस विकास की गारंटी में हम तमाम लोग हिस्सेदार रहेंगे और गर्व से बोल पाएंगे कि कांग्रेस को आपने मौका दिया है। मेयर चुनाव में अगले बार मौका दीजिए, विधायक के चुनाव में कांग्रेस को आपने मौका दिया, विधायक के चुनाव में अगले बार मौका दीजिए, लोकसभा चुनाव में। ऐसे करके बूंद करके आपका सवाल बढ़ेगा। आप लोग से मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। आशा और उम्मीद है कि शमशेर आलम को जिताइए, क्योंकि देखने में ये भीड़ 500 की लग रही है, लेकिन हर व्यक्ति के घर में 4 से 5 वोट है। अगर सही मायने में जो बातें आज हम लोग ने यहाँ पे रखी हैं, अगर आप लोग अपने घर सभा के अध्यक्ष जी, संचालक हमारे बीच उपस्थित देश के मजदूरों के नेता, के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के विधायक के मुख्य सचेतक कुमार जयमंगल सिंह जी विधायक, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, हमारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भाई शमशेर जी, कांग्रेस परिवार के तमाम मित्रों और साथियों, आप ये भूरी की पवित्र धरती और ये भूरी का काम से एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में देश का लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम हुआ करते थे, और उस समय जब BCCL नहीं बना था, तो कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के देश के सम्मान नेता पंडित नेहरू के निर्देश पर धनबाद की धरती पर भूरी का निर्माण, मजदूरों के परिवारों के लिए रहने के लिए घर का निर्माण किया गया जगजीवन राम जी द्वारा, और एक अस्पताल हॉस्पिटल है हमारा, वो डॉक्टर वो हमारी जगजीवन राम जी का देन है, जहाँ 9,562 हमारे आवास हैं, जहाँ मजदूर वास करता है। मजदूरों की बड़ी धरती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से खतरा उपस्थित किया गया। दूसरी बार जब पुलिस को DRDA को हवाले करने का फैसला किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, और यहाँ के नगर निगम के लोगों ने उस समय पुलिस के लोग जो जाने हैं वो इस बात के गवाह हैं कि BCCL के CM रहे जिन्होंने लेकिन रूप से वोट से पास कर दिया था और कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही थी। उस समय हम अपने नेता राजनीतिक से सभी संगठन के लोगों के साथ बात किया और
के सुझाव पर उनके नेतृत्व सुझाव पर फ्रंट बना और उसके बाद हम लोगों ने लाल साहब भी थे और तमाम लोगों ने नोटिस देकर मजबूर किया बीसीसीएल मैनेजमेंट को तमाम डायरेक्टर और उसमें समय राजनीति वालों ने सोनिया जी से बात किया आयुष्मान साहब कानपुर के जो सांसद हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अंतिम हुआ करते थे उनके निर्देश पर गोली को DRDA से छीना गया और फिर गोली अपने अस्तित्व में आई। आज हम गोली के बाद से कहना चाहेंगे कि जब जब आप पर संकट आया, जब जब आप पर खतरा आया, कांग्रेस पार्टी के झारखंड के नेताओं ने, मजदूर नेता लालू साहब ने तमाम श्रमिक संगठनों ने मजबूती के साथ आपका साथ दिया। आज कांग्रेस पार्टी आपकी अदालत में आया है और हमारे बीच हमारे नेता और आपके नेता कुमार देवेंद्र जी यहाँ उपस्थित है। आप पूरी के वासियों के पास बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिससे वो वाकिफ है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नगर निगम में आज बहुत सारी बातें होती हैं। बीजेपी ने जो किया है, बंबई के बाद धनबाद नगर निगम सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करके देता है, लेकिन आज इसकी हालात परिस्थितियां जो है वो आपसे छिपी नहीं है। जो लोग विकास की बात करते हैं, बीजेपी के लोग उसी विकास के कार्यकाल में होल्डिंग टैक्स बढ़ा दूंगा, पानी का टैक्स नहीं लगता था, पानी का टैक्स अलग से लगना शुरू हुआ और नगर निगम को जो हालात में परिस्थितियों ने भेजने का काम किया वो आप और हम जानते हैं। इसलिए मित्रों साथियों, क्योंकि आचार संहिता का मामला है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप मजदूर साथियों से एक परिवार के लोगों से कहना चाहेंगे कि भूमि के विकास के लिए जात धर्म पार्टी से दूर हटकर आप एक बार कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर जी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताने का काम करें और अपने के बीच ऐसा विश्वास जो आपकी सेवा में ईमानदारी से काम करे, इस बात का भरोसा आपको जब आपकी सभा में कुमार देवेंद्र जी हैं जो दिन रात मजदूरों के जो इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ काम करते रहे और दिन रात विकास के नाम पर आज 12 घंटा बेलमो विधानसभा सबसे बड़ा उदाहरण है। जो बेलमो में विकास का है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे याद है कि राज्यसभा के निधन के बाद इन्होंने कहा था इस बात को चुनाव हम अपने पिता के आशीर्वाद से जीतेंगे, लेकिन हम आगे रहेंगे या न रहेंगे इस बात का फैसला हमारा कर्म बताएगा, हमारा काम बताएगा। और दूसरी बात, जो विपरीत परिस्थिति में भी चुनाव जीतने का काम किया वो आप झारखंड में एक आदर्श राजनीति के रूप में जीते, जिनका संबंध सभी से भाईचारे की तरह था, सभी दल से, सभी कार्यकर्ताओं से, मजदूरों से दिन रात जिसके सुतक में है वो आज आपके बीच आए हैं। इसलिए पूरी की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने अगर ज्ञान किया, आपने अगर आज कांग्रेस को बीट किया अपने वोट का, तो आने वाले दिनों में आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर कुर्बानी कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पूरी जनता कुमार देवेंद्र से अपील को निश्चित रूप से स्वीकार करके अपना कीमती वोट कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को देंगे। आपको हमारा जय हिंद। धन्यवाद भैया, जो अपनी बातों को रखकर हम तमाम भोजवासियों को जो मान सम्मान और हमारे प्रत्याशी को जिताने के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष सिंह जी, 13वीं विधानसभा के माननीय विधायक और आज इस सभा के मुख्य अतिथि
आदरणीय श्री अनूप सिंह जी, संगठन के महामंत्री ए.के. झा साहब, हमारे बीच उपस्थित मेयर प्रत्याशी आदरणीय शमशेर आलम जी, नवनीत नीरज जी, गोपाल जी, मनोज जी, सरजुल सिंह जी, रामप्रीत जी, रवि जी, मनोज सिंह जी, नौशाद खान जी, उपस्थित सभी हमारे समूह बैठे सभी सम्मानित कांग्रेस जन, हमारे भाई, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आज इस सभा में आप सभी उपस्थित हुए। मैं मार्च 15 और 16 का प्रभारी हूँ। माननीय जिला अध्यक्ष के निर्देशों का पालन मेरे स्तर से किया जा रहा है। प्रभारी होने के नाते मेरा कुछ सुझाव भी है। चूंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव के मुख्य बिंदु, मुख्य सेंटर जो है वो बूथ होता है। हमारे नगर अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथों में, वार्ड 15 में 18 बूथ है, वार्ड 16 में 12 बूथ है, इन सभी बूथों पर वे बूथ कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, बूथ एजेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक बार ये शीघ्र पूरा कर लेंगे। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक बूथों में कम से कम 10 से 15 हमारे कांग्रेस जन सूचीबद्ध हों और वे लगातार प्रयास करें मतदान कराने के लिए। अब मैं चुनावी प्रचार के दौरान कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे बीच मोहल्ला से आए प्रत्याशी हैं आदरणीय शमशेर आलम जी। तो मैं अपने प्रत्याशी को यह बताना चाहूंगा कि यह मजदूरों की नगरी है, श्रमिकों की नगरी है और यहाँ सारे लोग आपके साथ हैं। मजदूर का निश्चित रूप से साथ देंगे। हमारे कार्यकर्ता अधिकांश यहाँ जो बैठे हुए हैं मजदूर के बेटे ही हैं, उनके ही संतान हैं। वो तन मन धन से आपको सहयोग करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मेयर प्रत्याशी के रूप में शमशेर आलम जी को तो जिताए नहीं, आने वाले दिनों में यहाँ जो सांसद के प्रत्याशी होंगे, यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक के प्रत्याशी होंगे, उनके लिए भी संघर्ष करेंगे और उनके लिए भी जी जान से जुटेंगे। हमारे यहाँ पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो हार कर जाते हैं, हम लोग के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हमें। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक बूथ मजबूत करें, प्रत्येक घर घर में जाकर कांग्रेस जनों को उत्साहित करें और वर्तमान हमारे नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशी श्री शमशेर आलम जी को जिताने में उनका सहयोग प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी नगर कमेटी आपकी बातों को अमल करेगी कि हम विश्वास दिलाते हैं। अब मैं वोट देके अधिक से अधिक पदों पे अपने मेयर जिताना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए और भी कैंडिडेट यहाँ पे मैदान में जो बड़े बड़े कैंडिडेट वो महल वाले हैं, लेकिन ये मोहल्ले वाले हैं। अगर आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए सब मेयर 24 घंटा आपके लिए खड़ा हो, 24 नंबर पर ही वोट दे। इसलिए देखिए और भी जो लोग हैं उनके साथ में काम झाम होता है, जिनसे मिलकर सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो हमारे सबसे गया है, आप सोच के देखिए एक संगठन ने 0 से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट किए, नाम इनका बहुत बड़ा व्यापार है, साइड में बहुत बड़ा काफिला चलता है, लेकिन फिर भी ये देखिए 0 से स्टार्ट करके पार्टी ने कर दिया है। आज
धन्यवाद गोपाल केसरी जी। अब मैं छोटे भाई मनोज संक्षेप में 2 शब्द बोल रहे। मनोज यादव जी इनके क्षेत्र में आता है जो राष्ट्रीय कोयले मजदूर यूनियन का क्षेत्र है और हम अपने नेता अपने माननीय अध्यक्ष को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सोमवार से हम लोग पूरी तरह राष्ट्रीय कोयले मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी उठने कर डालें और हम लोगों का प्रयास होगा कि 20 से 25 बूथ लगभग 28 बूथ आता है उसमें हम लोग इनको अधिक से अधिक वोट दिलाए, इनको मेयर बनाए और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद भैया। शमशेर भाई के पक्ष में यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित माननीय विधायक कुमार शेखर जयनंदन जी, गुरबंदर सिंह जी और जिला के अध्यक्ष संतोष सिंह जी, राष्ट्रीय कोयले मजदूर यूनियन के महामंत्री AK खान साहब, वार्ड 15-16 के प्रभारी अनंत नारायण प्रसाद साहब, बड़े भाई सरजू सिंह जी, मनोज यादव जी, नवनीत नीरज जी, चौधरी जी, दिनेश भाई, रवि चौबे जी और मुख्य अतिथि हम लोग के जो प्रत्याशी हैं शमशेर भाई और तमाम बैठे साथियों। ये भूली के टाउनशिप एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये श्रमिक नगरी पूरे एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगरी रहा है और ये नगर जो है कांग्रेस की बसाया हुआ नगर है और यहाँ पर जो मजदूर रहते हैं वो सभी कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं और हमारे प्रत्याशी जो है शमशेर भाई वो संघर्ष के साथ ही हम लोग के रहे हैं। इसलिए यहाँ के नौजवानों से श्रमिक बंधुओं से निवेदन है कि इनको बहुमूल्य वोट दे करके कुप्पी छाप पर मेयर पद पर विजय बनाने का प्रयास करें ताकि धनबाद की श्रमिकों का, नागरिकों का एक अच्छे उम्मीदवार के माध्यम से भला होने का संकल्प ले और एक अच्छा मेयर मिले जो हम लोगों को गरीबों को विकास में मदद करेंगे। जय हिंद जय भारत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हम सबके गार्जियन सरजू सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी बातों को रखें। सरजू साहब आज मीटिंग के व्यवस्था करते हैं मुख्य के रूप में पढ़ते राष्ट्रीय प्रधानमंत्री एक भाषा है धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के घर छोटे भाई मनोज कुमार यादव जी, नीरज सिंह जी और उपस्थित विशेष रूप से धनबाद नरेंद्र निरपेक्ष चुनाव के महापौर शमशेर आलम जी और उपस्थित सभी साथी, हम लोग के आज नगर निगम में बहुत बढ़िया मौका मिला है कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम जी आए हैं तो उनके साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको विजय बना रहे हैं और हम लोग धनबाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं सब लोग करेंगे, विकास करेंगे, एक भी विकास करने वाला नहीं है। जो भी विकास होगा कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीतेंगे वही विकास करेंगे और मैं नहीं कहूँगा, इतने कहूँगा भूलने के पार्टियों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग होली से कम से कम इनको आगे बढ़ावें, जितावें, होली से हम लोग जितावें, इसी में हम लोग की इज्जत है और नहीं तो
धन्यवाद सदस्या। अब हमारे यूनियन से ही अब हमारे संगठन के बड़े भाई राम गिरीश यादव भी से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बातों को धीरे से